लाला झूल रहे हैं। अब यशोदा मैया ने देखा कि पल्ले में लेटे लेटे कन्हैया ने अपने आप करवट बदल ली। अरे मैया को लगा लाला बड़ा हो गया, अब तो करवट भी बदलने लग गया। तो मैया ने एक उत्सव रखा, और मैया ने कौन सा उत्सव रखा? अंग परिवर्तन महोत्सव। बोले आज लाला ने अपने आप करवट बदली है तो आज उत्सव होगा। हमारे ब्रज किशोर भैया जी, आप भी खूब आनंद से कथा में, सेवाओं में लगे हैं, व्यवस्थाओं में लगे हैं, और बड़ी भागदौड़ करके सबसे पहले करुणाधाम में भोपाल में जब हमारी कथा चल रही थी तो आपसे पहली बार वहां भेंट हुई। गुरुजी ने कहा होगा कि मिलने जाके बातचीत कर ले। तब से ही हम आपके स्वभाव से और आपके व्यवहार से बड़े प्रभावित हैं। आप जब भी मिलते हैं बड़े प्रसन्नचित होकर मिलते हैं और पूरी तरह व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। और सुंदर तो ब्रज किशोर जी, ठाकुर जी ने जब अंग परिवर्तन किया तो उत्सव मैया ने मनाया। अब विचार करने की बात है कि ये कोई उत्सव की बात तो नहीं है, पर यशोदा बहाने ढूंढ रही है उत्सव मनाने के। क्यों? वो सोचती है इन ब्रजवासियों के आशीर्वाद से मेरे घर में लाला हुआ है, इन सब ब्रजवासियों ने मेरे लिए बड़ी प्रार्थनाएं करी हैं, पूजाएं करी हैं, इनको मैं बुला करके कुछ उपहार दूं, कुछ इनको भेंट दूं। तो सब गोपी ग्वालों को मैया ने बुलाया। देखते देखते बड़ी भीड़ हो गई। अब लाला की आंखों में नींद भरी है पर गोपियां सोने नहीं दे रही। तो मैया चुपके से लाला के पालने को ले जाके एक सकट के नीचे रख दिया। सकट माने समझते हैं? सकट माने होता है बैलगाड़ी, तो छकड़ा कह सकते हैं, छकड़ा समझते हैं ना, बैलगाड़ी वाला। उसके नीचे ले जाके लाला के पालना को रख दिया। अच्छा, मैया के आंगन में जो दूध दही माखन की मटकियां थी वो उठा उठा के छकड़े के ऊपर रख रखी थी। तो ऊपर दूध दही माखन रखा है और नीचे पालना रखा है, उसमें लाला है। सब गोपियां नाच रही हैं, आनंद हो रहा है। कंस का भेजा हुआ एक असुर जिसका नाम था उत्कच, और वो बिना शरीर के रहता था और सकट में आकर बैठा तो यहां नाम रख दिया उसका सक्टासुर। और वो आके उसी छकड़े पे बैठ गया और घात लगा के देख रहा था कि कब इस बच्चे को उठा के उड़ जाऊं और मार डालूं। कन्हैया देख लिए, सोए सोए लाला ने धीरे से अपना पैर उठाया और छकड़े में ऐसा मारा कि छकड़ा आकाश में उड़ गया। धड़ाम से छकड़ा नीचे गिरा, छकड़ा चकनाचूर हो गया। साथ में सारे माट मटके भी फूट गए और जो राक्षस बैठा था उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब वो मर गया। मैया भागी, ये छकड़ा कैसे पलट गया, ये सब क्या हुआ? कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं, अचानक छकड़ा कैसे पलट गया? मैया को क्या पता कि लाला ने लात मार दी। मैया सोच रही इतना सा बालक कैसे छकड़ा पलटाएगा, जाने मेरे लाला पर क्या आपत्ति है, क्या बाधा है। मैया ने स्वस्ति वाचन कराया, शांति पाठ कराया। अच्छा ब्रज किशोर जी, यहां समझने की बात यह है कि बैलगाड़ी में दो बैल लगते हैं, पर जो बैलगाड़ी वहां खड़ी है उसमें बैल नहीं लगे, केवल गाड़ी है। छकड़ा तो है पर बैल नहीं है। बैल क्या है? हमारे धर्म शास्त्रों में धर्म को बैल कहा, वृषभ के रूप में कहा है। धर्म किसके रूप में रहता है? हमने उस दिन सुनाया था, वृषभ बैल के रूप में रहता है कि नहीं? तो दो बैल बैलगाड़ी में लगते हैं। दो तरह का धर्म है, एक है लोक धर्म और एक है परम धर्म। जिसके जीवन रूपी गाड़ी में ना तो लोक धर्म है और ना परम धर्म है, माने जीवन रूपी गाड़ी में धर्म रूपी बैल ही नहीं लगा, और जिसकी जीवन रूपी गाड़ी में भगवान नीचे है और भोग ऊपर है, ऐसा किसी ने कर दिया तो निश्चित ही उसकी जीवन रूपी गाड़ी पर राक्षस आकर बैठ जाएगा और उसकी गाड़ी पलट जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी जीवन की गाड़ी में भगवान को ऊपर और भोगों को नीचे रखो। भगवान को ऊपर रखने का मतलब समझ में आ रहा है? बाकी सब काम बाद में और भगवान की पूजा पहले। हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह होता है तो भगवान बेचारे कोने में बैठे रहते हैं, भूल ही जाते हैं भगवान कहाँ बैठे हैं। अपनी लीपा पोती में लगे रहते हैं, अपनी व्यवस्था में लगे रहते हैं। लीपा पोती मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, डेंटिंग पेंटिंग आजकल बहुत करनी पड़ती है, करो, अच्छी बात है, पर भैया भगवान का ध्यान मत भूलो। घर में शादी हो, कोई उत्सव हो तो भगवान को खूब सजा धजा के विराजमान करो और उनकी खूब सेवा करो। और देवलिया जी, शादी विवाह, जन्म दिवस, विवाह वर्षगांठ, ये सब लौकिक उत्सव है।
पर लौकिक उत्सवों को भी यदि भगवान के साथ जोड़ दिया जाए और भगवान को आगे रखा जाए तो आपका लौकिक उत्सव भी पारलौकिक बन जाएगा, वो भी भगवान की भक्ति बन जाएगा, क्योंकि उस उत्सव के अधिष्ठाता भगवान हो गए। आपने ठाकुर जी को आगे कर दिया, अपने गुरु जी को बुलाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, ब्राह्मणों को बुलाओ, तो आपका साधारण उत्सव भी असाधारण बन जाएगा। भगवान ने यहां उस दुष्ट का वध किया।